हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। आज उसी को आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। दो चीजें, फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। कैसे, ध्यान से समझते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और सपोज x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर ये दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, इट मींस रिमाइंडर 100% 0 ही आएगा, 0 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। कैसे, चेक करते हैं। हमको इसको डिवाइड करना है। हम मान लेते हैं लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया। अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इससे हमको इसको डिवाइड करना है, यानी x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर देते हैं, तो इट विल बिकम 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। देखिए ये कैंसिल हो गया, दिस मच। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं इट मींस ये जो है x माइनस 1 इज फैक्टर। ये ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये था हमारा क्विक रिवीजन, ठीक है। अब इसी के आगे कैसे होगा। अब बारी आती है हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है वो ध्यान से समझिए। फैक्टराइजेशन में होता क्या है, ये हमको एक पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, हमको फैक्टर करना सीखना है। तो वो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। देखिए फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल के होते हैं, ये 4 तरह के हमने आपको एग्जांपल्स लिख रखे हैं। इन 4 के अलावा कोई भी और पॉलिनोमियल ऐसा नहीं जिसका फैक्टराइजेशन का कोई अलग तरीका हो। यही 4 टाइप मिलेंगे। कैसे, हमेशा 3 टर्म होंगे आपका, ठीक है, जिसमें यहां पर प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा, 2 केस यहां माइनस, राइट। 2 में यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। इनको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। ये हमारा होता है, सपोज ये मान लेते हैं इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के संग a होता है, x के साथ b होता है, विदाउट x c होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, नॉर्मली आपको स्कूलों में सिखाया जाता है क्या, इसके और इसका प्रोडक्ट निकालिए, देन प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर निकालिए, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। कैसे, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें टाइम जा रहा है, फिर उसके फैक्टर कर रहे हो। उससे अच्छा क्या होता है, एक्स स्क्वायर के संग जो भी वैल्यू है और विदाउट एक्स जो भी वैल्यू है, सपोज यहां पे है 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं 5, यहां पे वैल्यू है 60 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर आप ओरली निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 60 के फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, पहले 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 30, फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 50, फिर 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 5, अब 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 1। यानी 60 के ये फैक्टर हमारे निकले 2, 2, 3, 5 और ये हमारे फैक्टर आ गए। और साथ में
हम लोग 1 को हमेशा लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला रूल, जो आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव होगी, अगर नहीं है तो आप माइनस साइन कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बना सकते हो, देन यू कैन सॉल्व। तो यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव थी, हमने ए और सी के ये फैक्टर निकाल लिए। अब इन फैक्टर्स को हम दो ग्रुपों में इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि यहां वाले साइन को ध्यान में रखना है, ये है प्लस, प्लस करके ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पे 37 लाना है इतने सारे नंबर्स को यूज करके, तो इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, 5 5 25, राइट। और बाकी बचे हुए नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 2 4 3 12 1 12, ये आ गया। अब प्लस करके 37 लाना है, प्लस ये हो गया हमारा 37, ये हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन का पैटर्न। आगे कैसे करते हैं, इट मींस हम इस 37 की जगह 25 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस इस 37 की जगह पे हमको ये लिखना है 25 प्लस 12 x प्लस 60, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई 25x प्लस 12x प्लस 60, इतना आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमने सही बनाया है या नहीं। कैसे, देखिए इसका एक रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, साथ में विद साइन इज इक्वल टू, ये भी विद साइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे आपके पास टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। जो बाहर के दोनों नंबर होते हैं उनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, और जो अंदर के दोनों नंबर होते हैं उनको मीन्स बोलते हैं। तो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विद साइन, यहां पे है 5 प्लस का, यहां पे 60 प्लस का, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई प्लस 60, ये हो गया। अब मीन में यहां पे प्लस 25, यहां पे प्लस 12, तो प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई प्लस 12, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 ही रहेगा, 5 से 60 में मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 6 30, ये आ गया। नाउ प्लस 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 ये हो गया, 25 2 50, 5 कैरी, 25 1 25 प्लस 5 30, ये दोनों सेम आ गए, तो हमारा यहां तक सही है। अब देखिए शुरू के 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, यहां 5x स्क्वायर है, यहां पे प्लस 25x। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए देखिए उसका तरीका क्या है, एक क्वेश्चन में बताते हैं। ये दोनों नंबर हैं 5x स्क्वायर और 25x, ये हो गया। आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो, कैसे, 5x कितनी बार है, 2 बार, ये लिख लिया, ठीक है। यहां पे 25, 5 इंटू 5, ये हो गया। x कितनी बार है, ये। इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, यानी कि 5 कॉमन है और x कॉमन है, ये ले लिया। इसका मतलब 5x, तो यहां पे हम लिखेंगे 5x। अब बचा क्या यहां पर, देखिए ये इसके फैक्टर थे, क्या बचा, सिर्फ ये बचा, यहां पे लिख लिया x प्लस नीचे क्या बचा 5, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 12, यहां पे x तो है नहीं, तो नंबर कॉमन है 12 कॉमन है, 12 से इसको डिवाइड करके देखो, 12 5 60, मतलब 12 कॉमन आ रहा है। यहां पे बचा x प्लस डिवाइड किया 5, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप।
हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये हमेशा सेम आएगी। क्यों? अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 और यहां पे 5x, यहां पे क्या बचा प्लस 12। ये इसका फैक्टराइजेशन का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं और क्लियर होगा। फिर वही क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन को हमने 4 बार लिखा है, सबकी मिड वैल्यू हमने अलग अलग कर रखी है। ठीक है, अब यहां पे भी फैक्टर किए तो 5, 60 के फैक्टर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2, 2, 3, 5 और 1 हमको हमेशा रखना है। ठीक है, अब की बार प्लस करके 79 लाना है। तो ध्यान से देखिए, हम इनको एक साथ ले लेते हैं। कैसे? 5 5 जा 25, 3 जा 75 प्लस करके लाना है, 2 2 जा 4, इन दोनों का सम 79, ये आ गया। इट मींस इस 79 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 5x स्क्वायर माइनस 79 की जगह पे ये लिखना है 75 प्लस 4x प्लस 60, ये आ गया। ओके, अब देखिए 5x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई माइनस से इन दोनों के साइन चेंज और x से मल्टीप्लाई माइनस 75x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 60, ये हो गया। अब आप इस रूल से चेक करना चाहो तो फिर से कर सकते हैं। देखिए x में क्या है, प्लस 5 प्लस 60, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई प्लस 60 इज इक्वल टू, यहां क्या है माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 6 30 प्लस 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 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 7 28 प्लस 2 300। देखिए आ गया सर, मतलब यहां तक हमारा सही है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें से कॉमन लेना है, अगर तो आप कॉमन ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ट्रिक एक बार फिर से बता देते हैं। पहली टर्म है 5x स्क्वायर देन 75x, अब इसके फैक्टर 5x x, ये आ गया। 75 के फैक्टर 5 5 3 और यहां पर x, ये आ गया। कॉमन क्या है, यहां पर ये कॉमन है, यहां पर ये कॉमन है। 5 इंटू एक्स क्या बचा 5x, तो यहां पर हमने लिखा 5x। अब इसमें क्या बचा, तो ऊपर ये था, इसमें क्या बचा सिर्फ x, यहां पे x, माइनस का साइन माइनस। इस वाले में क्या बचा था, ये बचा हुआ है 5 3 15, ये आ गया। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, अब इसमें से देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे 4 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, यहां पर है 4 से इसको डिवाइड किया 15 बचेगा, लेकिन ये प्लस का बचेगा, ये माइनस का, तो -4 को बाहर लेंगे, उससे क्या होगा माइनस बाहर तो ये प्लस, 4 बाहर, यहां बचा x, प्लस में से माइनस बाहर तो यहां माइनस, ये हो गया 50। अब देखिए इन दोनों में सेम x माइनस 15 है, तो x माइनस 15 को हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा 5x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हो और हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम रब कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे भी वही चीज, फैक्टर 5 60 के फैक्टर 5 2 2 3 और 1 तो हम लोग को हमेशा लिखना है। अब की बार यहां पे देखिए दोनों में प्लस करके हम ये नंबर ला रहे हैं, अब की बार माइनस करके 5 लाना है, इन्हीं सारे नंबर्स को यूज करके। तो ध्यान से देखिए, इनको हम एक साथ ले लेते हैं,
5 2 जा 10 2 जा 20 और इनको एक साथ ले लेते हैं 5 3 जा 15 1 जा 15 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यह माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट किया 20 में से 15 लिया ये बचा 5 तो यहां पर 5x स्क्वायर यहां पर 5x स्क्वायर अब इस 5 की जगह हम 20 माइनस 15 ले लेते हैं ये प्लस इस 5 की जगह 20 माइनस 15 और ये x माइनस 16 ये आ गया ठीक है कि नहीं। अब देखिए 5x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई प्लस 20x प्लस माइनस माइनस 15x माइनस 16 ये आ गया। नाउ इन दोनों में से 5x कॉमन 5x हमने बाहर ले लिया 5x बाहर लिया है तो 5 बाहर अंदर बचा 1 लिखेंगे नहीं 2 टाइम्स x है एक x बाहर तो यहां बचा x ये प्लस का साइन ये x बाहर 5 से इसको डिवाइड किया बचा 4। अब यहां पे ये दोनों टर्म है पॉजिटिव तो हमको इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है तो हम माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं यहां पे सिर्फ x तो x के साथ है 15 हमें बाहर लेना पड़ेगा ये बचा x माइनस आपने बाहर ले लिया प्लस 15 से इसको डिवाइड किया 4 ये आ गया। अब देखिए दोनों में x प्लस 4 हमारा कॉमन है ये बाहर यहां बचा 5x यहां बचा 15 ये आ गया हमारा आंसर ठीक है नहीं। अब देखिए यहां पे फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब तक कॉमन आ रहा है तब तक हम लोग लेंगे तो दो नोटिस कीजिए ये हो गया x प्लस 4 यहां से 5 भी कॉमन आ रहा है 5 बाहर ले लिया तो यहां बचा x माइनस 3 ये आंसर। आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हो पहले कांस्टेंट टर्म x प्लस 4 x माइनस 3 ये हमारा आंसर हो गया। वन मोर पैटर्न ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी वही ये 5 फैक्टर 5 2 2 3 1 अब आपके दिमाग में एक आएगा सर आप बार बार 1 क्यों लिख रहे हैं 1 का तो कोई यूज ही नहीं है यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये देखिए इसीलिए हमने एक इस टाइप का एग्जाम्पल लिया है जहां पे आपको 1 का मतलब समझ में आए। कैसे यहां पे माइनस करके 299 लाना है आपकी बात तो देखिए इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 5 5 जा 25 2 जा 50 2 जा 100 मल्टीप्लाई बाई 300। अगर ये 1 आप नहीं लिखे होते तो आप कंफ्यूज अब कैसे करें इसलिए हम 1 लिख रहे हैं क्यों माइनस करके ये लाना है -1 और ये आ गया 299 आया कि नहीं बच्चों ये इसीलिए हम 1 लिख रहे थे तब से क्लियर। चलिए आगे चलते हैं ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस इस 299 की जगह हम ये लिखेंगे 300 माइनस 1x माइनस 60 ये आ गया। ना 5x स्क्वायर माइनस से माइनस 300 और इससे मल्टीप्लाई x माइनस माइनस प्लस 1x 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है माइनस 60 ये आ गया। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे हो रहा है तो 5 बाहर यहां पे 2 टाइम्स यहां पे 1 टाइम एक x बाहर यहां बचा x माइनस इसको डिवाइड किया ये बचा 60। अब यहां पे कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है तो क्या होगा भाई तो हमको ऐसा तो है नहीं कि कॉमन तो लेना ही लेना है बिना कॉमन लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं तो यहां पे हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो 1 से कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है ये एज इट इज रह जाएगा। अब उससे फायदा क्या हुआ देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो यहां पे x माइनस 60 लिखा और यहां पे 5x प्लस 1 ये हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ
ये ही 4 तरह के पैटर्न होंगे। एक बार प्लस करके ये लाना होगा, प्लस का 37, एक बार प्लस करके -79 लाना है, एक बार माइनस करके +5 लाना है, और एक बार माइनस करके -299। तो ये ही सिर्फ और सिर्फ 4 पैटर्न हैं। ये आगे चल के आपकी लाइफ में जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक यूज होगी। इस मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये इस मेथड का नाम है। फैक्टराइजेशन हमको किससे करना है? बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम हर पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को देखिए स्प्लिट करके फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स से और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और दिस। चेक करना है। तो देखिए है क्या, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमारा फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट इसके लिए x+2 इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया। यहां से 2 को हमने इधर शिफ्ट किया तो x की वैल्यू हो गई हमारी -2। ये आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पर हमने x की वैल्यू -2 निकाली, तो इस x की जगह -2 रख देते हैं। ये हो जाएगा -2 का क्यूब, 3 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 ये हो जाएगा -2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस के ऊपर पावर है ऑड, -2 का क्यूब, 2 के क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 8 प्लस 3 माइनस के ऊपर पावर प्लस, सॉरी और इवन, तो माइनस के ऊपर पावर इवन का मतलब प्लस, और 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 ये हो गया। नाउ -8 3 4 ज़ा 12 -10 प्लस 6 ये हो गया। नाउ ये दोनों नंबर हैं हमारे पॉजिटिव, +12 प्लस 6 दोनों ऐड हो गए, प्लस 18। ये दोनों नंबर है नेगेटिव, माइनस माइनस, नंबर ऐड होंगे 10 और 8 18, साइन लगेगा हमारा नेगेटिव। तो नोटिस करिए ये +18 -18 कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x+2 इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। यानी कि रिमाइंडर 0 आने की वजह से हमको पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है। दूसरे को चेक करते हैं, इस वाले को, इसको मान लेते हैं लेट, इसका दूसरा नाम रख देते हैं gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -2, वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4, तो 2 2 ज़ा प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम अगेन x की वैल्यू -2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x+2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। तो ये हमारा फैक्टर को एग्जामिन करने का पैटर्न है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू निकालनी, कब?
इफ x माइनस वन, ये x नहीं होगा k होगा, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये हमको दिया गया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। इट मीन्स हम लोग x माइनस वन इज इक्वल टू 0 लेते हैं और यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी, इसको इधर शिफ्ट किया, इट विल बिकम 1। ये हो गया। लेट px, इसको हमने मान लिया px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, मतलब जब हम वैल्यू यूज करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे? इट मीन्स x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इट मीन्स p, यहां से x की वैल्यू 1 निकाली, p1 की वैल्यू 0। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 1 का 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले चलते हैं तो k इज इक्वल टू, ये इधर आ गया -3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k व्हेन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। मेथड हम आपको बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप वापस से पीछे जाके देख सकते हैं। तो फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए पहली एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर 5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर हो गए हमारे 2 और 3, इसका फैक्टर 5 और 1 हमेशा लिखते हैं। अब हमें प्लस करके 17 लाना है। तो देखिए हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। 5 3 जा 15, यहां बचा 2, यहां 1, 2 1 जा 2, प्लस करके ये आ गया 17। इट मीन्स इस 17 को स्प्लिट करके हम 15 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये होगा 6x स्क्वायर प्लस इस 17 की जगह 15 प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। इट मीन्स 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 15x प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। नाउ इसमें से हमने कॉमन लिया 3x, तो यहां क्या बचा? 3 से डिवाइड किया 2, 2x से 1 बाहर 2x, 3 से डिवाइड किया प्लस 5 और x से x तो बारी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1। ये हो गया 2x प्लस, इसको रब कर देते हैं 5, ये आ गया हमारा। अब देखिए 2x प्लस 5 यहां पर दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 2x प्लस 5 और ये हो गया 3x प्लस 1। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एक और क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 1, इसके फैक्टर 2 और 3 प्लस करके 5 लाना है। इसको एक साथ ले लेते हैं, ये अलग 2 प्लस 3
दैट इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा। अब इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह हम ये लिख लेंगे 2 प्लस 3y प्लस 6। इट मीन्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 6। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन? y। यहां क्या बचा? 2y थे, एक बाहर, y माइनस 2, क्योंकि y तो बाहर आ गया। अब ये यहां पे y है पॉजिटिव, यहां है नेगेटिव, तो पहले तो माइनस बाहर, यहां पे y सिंगल है, इसमें से 3 बाहर। ठीक है, तो देखिए यहां पे माइनस बाहर ले लिया 3, ये बचा y प्लस में से माइनस 3 2 जा, ये आ गया। अब देखिए y माइनस 2 दोनों में कॉमन, ये ले लिया y माइनस 2, यहां क्या बचा? y माइनस 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मोर क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसका हमें फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? यहां पे क्यूब है। ठीक, तो अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज ये याद कर लीजिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, हमारे उस क्वेश्चन में उतने ही फैक्टर निकलते हैं। इट मीन्स अभी तक हम लोग डिग्री 2 वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 फैक्टर निकल रहे थे, यहां पे डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर, तो अब की बार हमारे 3 फैक्टर निकलेंगे। कैसे? ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है, ध्यान से समझिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या चीज है भाई? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम x की कोई भी वैल्यू अपने मन से सोचेंगे और इसको वो वैल्यू रख के 0 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, तो उसका भी तरीका है। आप पहले 1 सोचो, -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5। आई होप यहां तक आ जाएगा। ठीक है, फिर भी जब आप इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली भी समझ जाएंगे कि हम क्या वैल्यू रखें जिससे 0 आ जाए। तो इतनी बार ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको आता नहीं है तो आपको ट्राई करना पड़ सकता है। जैसे अंदाजा हो जाता है, देखिए कैसे, ये हमको दिया हुआ है, यहां पे 1 23 142 -120। ठीक है, तो हम इसमें से शुरुआत यहां से करेंगे। x की वैल्यू अगर हम 1 रख के देखते हैं तो देखिए 1 का क्यूब -23 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई बाई 1 -120, ये आ गया। इट मीन्स 1 का क्यूब 1 -23 1 का स्क्वायर 1 प्लस 142 इंटू 1 142 -120, 1 इसका मल्टीप्लाई -23 प्लस 142 -120, ये हो गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, 142 प्लस 1 143 प्लस का, ये दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा, 143 माइनस का, ये प्लस ये माइनस, सेम टर्म 0। इट मीन्स x की वैल्यू हमने 1 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन गिव्स वैल्यू
0। इट मीन्स अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स इट मीन्स x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा कि x की वो वैल्यू ढूंढी जहां पे इस पॉलिनोमियल में रख के वैल्यू 0 आ गई, वो हमको मिल गई। तो इसको इस तरह शिफ्ट किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अभी तक ये दिया होता था हम 0 के इक्वल रखते थे, यहां पे ये आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब हमको ये मिल गया कि क्या वैल्यू रख के 0 आ रही, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? x माइनस 1 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं इसको x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। डिवीजन आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, नहीं सीखा है फिर भी इसको डिवाइजर, इस पूरे को डिविडेंड। हमेशा याद रखिएगा, जो डिवाइजर होगा और डिविडेंड होगा हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसकी पावर 1 0 1 0 डिक्रीज, 3 2 1 0 अगेन डिक्रीज। अगर नहीं है तो आप डिक्रीज करके लिखेंगे। अब देखिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो देखिए यहां पर x है 1, यहां पे है 3, तो मतलब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस x स्क्वायर। नीचे वाले टर्म के साइन चेंज, ये है प्लस माइनस हो गया, ये है माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल। माइनस 23 नीचे वाले साइन कंसीडर होंगे। अब माइनस 23 प्लस 1, माइनस 23 में 1 गया 22 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाकी बचे हुए टर्म उतार लेंगे। ये हो गया 142x माइनस 120, ये हो गया। ये ऑलरेडी डिवीजन हम आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां नहीं समझ में, आप वहां से भी जा सके देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी हम चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 2 1 0। ठीक है, अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल है। सिर्फ एक टर्म से पहली टर्म को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, सबको नहीं। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस। सबसे पहले तो माइनस, यहां पे कोई नंबर नहीं है या 22, तो ये हो गया 22। यहां पे एक एक्स है या 2, तो एक एक्स है। अब इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 22x स्क्वायर, और इससे इसमें माइनस माइनस प्लस 22x, ये हो गया। अब नीचे वाले साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो पहले टर्म तो हमेशा कैंसिल। अब यहां पे 142 माइनस 20, 142 में से गया 20, 120x, और यहां पे माइनस 120, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल। तो देखिए यहां x है, यहां तो प्लस 120, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 120x प्लस माइनस माइनस 120, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं, ऑलरेडी कुछ बचना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके कि फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। इतना समझ में आ गया। हमको फैक्टराइज करना था इसको, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, एक तो ये हो गया x माइनस 1, और बाकी ये आगे जो क्वोशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब देखिए ये तो यही रहेगा x माइनस 1, और ये क्वाड्रेटिक बन गई। कई क्वेश्चन सिखा चुके हैं।
कैसे? यहाँ पे 1, इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए एक चीज और, हमको टाइम भी एग्जाम में बचाना होता है। अगर आप इसके डायरेक्ट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वरना मेथड तो है ही है। 120 के फैक्टर करेंगे तो ओरली अगर करते तो 2 2 3, 12 का 10 का 2 5 चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो देखिए यहाँ 1 है, 12 इंटू 10 120 होता है और प्लस का साइन है तो 12 प्लस 10 22। ये भी एक रूल है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 22 को 12 प्लस 10, ये एक्स प्लस 120, ये हो गया। नाउ यहां पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ये हो गया। अब देखिए x माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन, x, यहां बचा x माइनस 12, यहां पे इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस 10, यहां पे 10 बाहर माइनस बाहर, ये हो गया पॉजिटिव x, ये प्लस में से माइनस बाहर, माइनस 10 से डिवाइड किया 12, ये हो गया। अब देखिए ये x माइनस 1, ये कॉमन x माइनस 12, यहां पे x, यहां पे माइनस 10, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का ये मेथड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट था। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। कोई डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हो, और बहुत जल्दी इसकी एक्सरसाइज लेके, वीडियो लेके बहुत जल्दी हम लोग अवेलेबल होते हैं। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।